कल से यहाँ आपको बात बता दें तो ये मस्जिद के बाहर के दृश्य जो हैं, कल से यहाँ पे विवाद है और काम जो है वो यहाँ पे रुका दिया गया है। क्या हुआ है यहाँ? नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज एकत्रित यहाँ सारे इकट्ठे हो, सही है, इकट्ठे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस समय जमावड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुआ और लोग जो है काम रुकाया हुआ है। जी जी रात को जेडीए वाले आए थे, रिन्यू वाले आए थे, उन्होंने काम रुकाया हुआ है रात को। हम वही पूछ रहे किस वजह से रुकाया हुआ है। जी। ये है क्या? ये मस्जिद बन रही है, मस्जिद है। पहले तो ये रोड के लिए जगह छोड़ी थी हमने, फिर हमने जितनी छोड़नी थी वहाँ छोड़ दी, मस्जिद पीछे कर ली। अब 8 महीने से ये लगा हुआ है काम यहाँ पे, शटरिंग का ऊपर का। ये इन्होंने रोक के रखा। रात को सारे ऑफिसर आए जितने भी जेडीए के थे, उन्होंने आके रोका हुआ है। जी क्या कहेंगे जी? जी, असल में बात यह है कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें कोई ऐसा बयान दिया जाए कि भड़काऊ बयान हो, लोगों में उकसाया जाए, लोगों में इश्तियाल अंगेजी हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहूँगा कि यहाँ हुआ यह है कि कल अचानक जेडीए के और कुछ पुलिस के अधिकारी यहाँ आए और उन्होंने कहा कि ये मस्जिद का जो ऊपर फ्लोर आप देख रहे हैं, जी आप कैमरा लगा के दिखा सकते हैं कि वहाँ शटरिंग हुई है, वहाँ लोहा बांधा हुआ है। आज वहाँ लेंटर था, तो अचानक उन्होंने कहा कि नहीं, इसको आज बंद ही क्या कर दो, बल्कि इसको गिरा दो, आप खुद ही गिरा दो। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि पिछले 24 साल से ये मस्जिद है और मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अचानक से ये कैसे फैसला हो गया हुकूमत की तरफ से या किसी की तरफ से? मैं नहीं समझता एक हुकूमत की तरफ से, किसी ने कोई चुगली खाई होगी, कुछ होगा। तो अचानक जेडीए को ये याद आया कि ये मस्जिद जो है इसको गिराना चाहिए। वैसे ऐसा सिर्फ ऊपर वाले के लिए ना, मैं ऊपर वाले के लिए बोल रहे हैं कि ये खुद ही गिरा दो आप। अब पता नहीं इसमें क्या वजह है। इसके आसपास जितने बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स भी इसी हाइट की हैं, इसी के बराबर वो बनी हुई हैं। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मस्जिद का परमिशन को लेके तो नहीं है कि परमिशन नहीं है? नहीं, परमिशन का मसला नहीं है। असल में क्या था कि ये मस्जिद जो है जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ तक मस्जिद थी। फिर जब ये नेशनल हाईवे वाले आए तो इन्होंने कहा जी कि हमें जो जगह चाहिए वो तो आपको छोड़नी पड़ेगी। तो हाँ, उन्होंने मेजरमेंट करके कोई 20-30 फुट जगह ये जो बनती है, देख लो वहाँ से यहाँ तक, तो ये जगह जो है ये खाली कराई और उसमें मस्जिद का कुछ हिस्सा जो है वो भी तोड़ना पड़ा। वो तोड़ा और फिर इसका मुआवजा भी गवर्नमेंट ने दे दिया, गवर्नमेंट ने मुआवजा भी दिया है। उसके बाद जो जगह बची थी उसके ऊपर, क्योंकि अब मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट गया, अब मस्जिद कम पड़ने लगी, तो मस्जिद का वो तो जो हमें कमी है वो तो पूरी करनी थी ना। तो उसके लिए ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया 2nd फ्लोर के तौर पर, जिस पे नीचे की कमी है उसे ऊपर वो पूरा किया जा सके। और इस पे काम चल रहा है पिछले 2-3-4 महीने से। किसी को याद नहीं आया। हाँ, अगर शुरू में कहते कि नहीं बनानी है तो हाँ रोका जा सकता था। इस वक्त मस्जिद का पैसा ये लोगों ने 10-10 रुपए इकट्ठे करके बनाया होता है। ये कोई अचानक कहीं ग्रांट नहीं आती है कि वो आज आई तो कल उड़ गई, कोई बात नहीं। तो ये पैसा जो है ये लग चुका है, अब सिर्फ हमें लेंटर डालना था। तो उस वक्त आके ये कहा गया कि नहीं जी, आप खुद इसको गिरा दो। ये थोड़ा शटरिंग के टाइम नहीं आए, जब कंस्ट्रक्शन चल रही है तब नहीं, जब डलना का टाइम है वो इनको पूरा। हाँ, अचानक और कल रात 8 बजे अंधेरा पड़ा था जब सारा ये अमला आया है और उन्होंने आके कहा, इशा के बाद उन्होंने आके कहा कि आप खुद ब खुद गिरा दो, नहीं तो हम मशीन अभी ला रहे हैं और आपका ये गिरा देंगे। थोड़ा सा हैरानकुन बात है और हमें यकीन है ये एलजी हुकूमत जो हमारी है, हमें पूरा यकीन है कि हमारे साथ बेइंसाफी नहीं होगी। इसमें आवाम से मैं ये गुजारिश करूंगा, कोई इश्तियाल वाली बात नहीं है, पुरअमन तरीके से ये मामला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। हमारी जो इस वक्ती गवर्नमेंट है ये बहुत संजीदा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये चीज़ जो है ये इस पे हमारा पूरा भरोसा है मोदी जी के इस नारे पे। तो हमारे साथ क्यों ऐसा होगा? अगर मकान लोगों के खड़े हैं, अगर दुकानें लोगों की खड़ी हैं, गुरुद्वारा खड़ा है, मंदिर खड़ा है, तो मस्जिद भी खड़ी रहेगी इंशाल्लाह, मुझे ऐसा यकीन है। तो बहरहाल इस मामले को मैं ऐसा गुजारिश करूंगा हर एक से कि इसको वो इश्तियाल अंगेजी या मजहबी रंग देने की कोशिश न करें। किसी ऐसे आंसर ने कहीं कोई चुगली की है जिसकी वजह से मिसगाइड हुआ है डिपार्टमेंट, तो हमें उम्मीद है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट खुद करेगा और इस मामले का हल जो है, क्योंकि यहाँ लाखों रुपया अब लेंटर पे हमारा लग चुका है, तो हमारा ये ज़ाया नहीं होने देगा हमारा प्रशासन, हमें पूरा यकीन है। यही हमारा इस वक्त डिमांड है, यही हमारा कहना है और यही डिमांड है। जी, ये भी जानना चाहेंगे
ये मस्जिद जो है यहाँ पे कब से है, कितनी पुरानी है? ये 24 साल से चल रही है। पिछले 24 साल से मस्जिद चल रही है और इसमें आज तक किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ। या जैसे बाकी मसाजिद हैं, जम्मू शहर में बहुत से मसाजिद हैं, ऐसे ये भी चल रही है। यहाँ कोई वबाल नहीं, कोई किसी के साथ गिला शिकवा नहीं, कोई कुछ नहीं। एक और बात जो इन्होंने हमें बताई है कि जिस तरह से मस्जिद के लिए सड़क का काम था, जो कि नेशनल हाईवे का काम बन रहा था, उसमें जगह छोड़नी थी, वो इन्होंने छोड़ी और उसके बाद मुआवजा जो है वो भी नहीं मिला। उसका मुआवजा आ गया, मुआवजा आ गया। मुआवजे से ये हो गया कि जगह जो है वो पक्की है, अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड। जी हाँ। अगर ये बात आती है तो ये साफ हो गया कि जमीन जो थी वो मस्जिद के नाम थी, तभी पैसा जो है वो ट्रांसफर हुआ। पहला बात जो है वो सामने आ गई। अब दूसरी बात इनकी ये कहने वाली है कि यहाँ पे मस्जिद बनाने के बाद जो जगह कम हुई, उस जगह का निर्माण जो है इन्होंने ऊपर किया। जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैं रघु जी दिखाऊंगा, आप जरूर दिखाएं। ऊपर सरिये से लेके पाइपलाइन का काम जितना भी है वो हो चुका है और जितने भी पिलर हैं वो खड़े कर दिए गए हैं, यानी कि पूरी शटरिंग जो है वो ऊपर हो चुकी है, पूरा तैयार है हर कुछ। अब बात ही जो कि लेंटर जो था वो आज के दिन पड़ना था या कल पड़ना था? आज पड़ना था। तो कल ही जितने जेडीए के साथ साथ पुलिस थी वो यहाँ पे पहुंच चुकी थी और जिन्होंने, जब कल इतना पुलिस अमला आया, जेडीए विभाग आया, तो कारण तो उन्होंने बताया होगा किन कारणों से। यही तो बात है कि उस वक्त हमारे, क्योंकि रात का वक्त था, बहुत कम लोग थे इधर, तो कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ये जो पोर्शन ऊपर आप बना रहे हो इसको खुद रिमूव कर दो, नहीं तो हमें जेसीबी लानी पड़ेगी और हमें ये रिमूव करना पड़ेगा, इसको हम किसी सूरत में छोड़ नहीं सकते। तो कारण तो बताया होगा, पासिंग का कारण है या कोई? यही तो बड़ी अफसोस की बात है कि कोई कारण नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई रिटर्न कार्रवाई नहीं। तो इसमें मैं सोचता हूँ ये वही, जैसे मैंने कहा, कहीं से कोई चुगली, कोई प्रेशर थोड़ा बहुत आया होगा। तो मेरी गुजारिश है एलजी साहब से कि इसको ज़रा संजीदगी से लें और जो कंसर्न्ड लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको इस बारे में ज़रा डायरेक्ट करें कि ये मस्जिद है, थोड़ा हसास मसला होता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये हम सब का मतलब इसमें ये नहीं है कि कश्मीर के साथ साथ पूरा भारत गुलदस्ता है, आपसी भाईचारे का है। और इनकी बात ये भी कहनी है कि इस तरह का कोई भी अफवाह जो है वो भी ना फैलाई जाए, कोई धार्मिक रंग जो है से ना दिया जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इस मस्जिद को काम जो है वो क्यों रोका गया, वो जानकारी जो है। इस तरह के मामलात में शरारत पसंद अनासर इन चीज़ों का गलत फायदा लेते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी इसमें कोई इश्तियाल अंगेजी दिखाए या कोई जल्दबाजी दिखाए। नहीं, हमारा प्रशासन मौजूद है, हमें इस गवर्नमेंट के ऊपर पूरा यकीन है। ये किसी गलतफहमी से कुछ हुआ है, कोई नोटिस वगैरह नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर 8 महीने से ये काम चल रहा है सर, तो यही चीज है। अगर 8 महीने से काम चल रहा है, ठीक है, 8 महीने से पहले इसको मतलब नोटिस करना, या कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, बोलना। 8 महीने में से कोई मतलब किसी से पहले कोई बात नहीं। कोई हमें बहुत अफसोस इस बात का है कि आज से पहले 2 महीने पहले इन्होंने कोई नोटिस दिया होता या कोई बंदा भेजा होता, भाई काम मत करो ऐसा। क्यों अचानक आ गए जब हमारा पूरा खर्चा पूरा बिल्कुल सेट हुआ और आज हमने स्लिप डालना था इसमें, तो आज ही आ गए ये। आज ही हमको बोला कि शाम को ही आए, बोला नहीं बंद करो। हमने पूछा कारण क्या है, कोई कारण नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ज़बरदस्ती यहाँ कुछ हमारे लेबर काम कर रहे थे, ज़बरदस्ती उनसे नीचे गिरवाया और हम अक्का बक्का देख के रहे। क्यों? हम भाईचारे के, हम मुसलमान हैं, हम भाईचारे के बहुत पाबंद है। इंशाल्लाह ताला हम पाबंद रहेंगे। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़बरदस्त दुख है कि कम से कम इनको कम से कम महीना, 1.5 महीना पहले या 8 दिन 10 दिन पहले कोई वार्निंग देना था, कोई वार्निंग नहीं दिया है हमको। इस तरह से पुलिस भी आई है, डीएसपी साहब आए हैं, तहसीलदार साहब आए हैं और जेडीए के कुछ आदमी आए हैं, तो इन्होंने हमको कोई कुछ नहीं बोला है, बस सीधा ये काम तकरीबन कितना समय हो गया लगे हुए? इसको 8 महीने हो गए। 8 महीने पूरे? 8 महीने से चल रहा है। 8 महीने से कोई हमारे पास बिल्कुल नहीं आया है। चलिए जी, फिर आपको बता रहा हूँ, ये भगवती नगर अगर आप आते हैं और भगवती नगर में गुजर बस्ती, क्योंकि अगर फ्लाईओवर से आप आते हैं तो ये गुजर बस्ती का इलाका है। और ये आप देख सकते हैं फिलहाल सामने का पोर्शन जो सामने का पोर्शन ये डैमेज कब किया? कल रात? ये कल रात को किया। अच्छा हाँ। तो क्या कहा, खुद गिरा दो? बोला खुद गिरा दो, नहीं तो हमने जब उनको दिखाया भी, हमने लोहा भी बांधा है, पाइप फिटिंग बाकर, बिजली फिटिंग बाकर, सब कुछ हुआ है। और मशीन यहाँ पर लगी हुई थी और मशीन भी आई थी उस पिक्सल या लेंटर डालने के लिए। तो जब हमें मशीन वाला भी फिर खुद भाग गया है यहाँ से। हम फिर रका बका देख के रहे सारे। चलिए जी, फिर आपको बता दूं कि जिस तरह से ये निर्माण काम चल रहा है, चौथे ब्रिज की ओर रास्ता जाता और उसी बीच ये मस्जिद है जो कि बताया जा रहा है पिछले लंबे समय से यहाँ पे काम कर रही है। और
आगे का जो हिस्सा था वो सड़क में आ गया और मुआवजा जो है इनके खातों में आ गया। उसके बाद ये दूसरी मंजिल का काम जो है वो यहाँ पे चलाया जा रहा था और कल इन्हें साफ कह दिया गया कि ये जितना भी हिस्सा इन्होंने तैयार किया वो गिराना होगा। अब इसमें एक बात जो है वो ये सामने आती है कि जब ये काम चल रहा था तब अगर इसे आगे बढ़ाना नहीं था तो फिर ये काम उसी समय रुकवा देते, क्योंकि अगर मस्जिद की बात करें ये जो बन रही है ये सिर्फ किसी एक ट्रस्ट का पैसा नहीं रहता, ये आम लोगों का पाई जोड़ के जो है वो ये निर्माण कार्य जो है वो किया जाता है। अब ये सारा स्ट्रक्चर जो है इन्हें गिराना है जिसके आदेश इन्हें आ गए हैं। हमको 15-16 लाख रुपया खर्चा आया है अभी तक। 15-16 लाख रुपया खर्चा आया, आज तक क्यों नहीं इन्होंने बताया? बिल्कुल नहीं बताया, कोई वार्निंग नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया है। अचानक आ गए रात कल शाम को, तो मशीन बंद करो, वो फलाना चीज बंद करो, ऐसे बंद करो, तो बिल्कुल नहीं, कोई हमारी कोई किसी ने सुनी नहीं है। यानी इससे पहले नोटिस आ जाता या किसी ने बताया होता फिर तो ये हम काम रोक लेते थे। अगर 1 महीना पहले हमको आता था, जिस टाइम ये शटरिंग डाल रहे थे इधर, उस टाइम हमको बोलता है, जिस टाइम पिलर हम बना रहे थे उस टाइम बोलते थे, किसी ने कुछ नहीं बोला है। पर अचानक आ गए कल शाम को तो गिराना से। धार्मिक स्थल कोई भी बनाना हो तो योगदान सबका रहता है। कितनी मेहनत लोगों की इसमें लगी थी? जबरदस्त मेहनत लगी है, रात दिन हम इसी में लगे रहे जी। खाली हम ही नहीं है, हमारे साथ ये जो मिस्त्री है गैर मुस्लिम सारे हैं, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, जिनने इतना किया इतने किसी मुसलमान ने नहीं किया है इस मस्जिद के साथ। अब अचानक ये दुख होता है कि कोई वार्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं, अचानक किसी को ठेस पहुंचाना हमको बच्चों मरने के मरने से भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि हमारी फुल तैयारी हुई थी। जी। एलजी प्रशासन से क्या अपील करेंगे? हमारे अपील यही है कि हमें जीने का हक दे दो। क्यों? हम हिंदुस्तानी है, इंशाल्लाह हम हिंदुस्तानी मरेंगे और हम हिंदुस्तानी है। जी बहुत अच्छी बात है और इसे किसी तरह का भी धार्मिक रंग ना दिया जाए, ये पहले ही इनके द्वारा यहाँ पे अपील की गई है। तो वहीं अब ये निर्माण जो है उसे रोक दिया गया है और इस निर्माण को जो है वो रोका गया है। आपको फिर बता दूं, आप ऊपर के दृश्य देख सकते हैं, आधी शटरिंग जो है वो खोल दी गई है, जो कि कल के दिन ही खोली गई थी और अब इनसे कहा गया है कि ये शटरिंग जो है पूर्ण रूप से इन्हें उतारनी होगी। बात हर बार यही निकल के सामने आती है जब तैयारी की गई है। अभी हाँ ये ज़रूर है कि लंटर जो है वो नहीं पड़ने दिया गया है। लंटर से पहले के दृश्य जो हैं वो आप देख सकते हैं, यानी कि अब सिर्फ मटेरियल और उसके बाद यहाँ पे फिलिंग जो है लंटर के लिए की जाएगी। अब लोगों द्वारा यहाँ पे अपील की गई है तो प्रशासन से भी अपील रहेगी कि इनकी बात इन्हें समझाने की कोशिश करें और किन कारणों से यहाँ पर जो है वो काम रोका गया और उसके साथ साथ क्या यहाँ पे इस तरह की और कोई बिल्डिंग तो नहीं है, क्या सिर्फ गांज इसी पर गिरी है या फिर ये हर किसी के लिए है, ये भी इन्हें जो है वो समझाया जाए ताकि यहाँ पर लोग जो है वो समझ सके। क्योंकि काफ़ी मेहनत और काफ़ी पैसा, जिस तरह से 15 से 16 लाख की बात की गई है वहाँ पे पैसा लगाया गया और उसके बाद अब यहाँ पे फरमान जो है वो आया है कि इसे जो है वो गिराना पड़ेगा। आओ जल्दी। देख सकते हैं कि अब हर कोई जो है समर्थन में यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं परवाज़ जी भी आज जो है वो यहाँ पर पहुँची हैं और लोग जो है वो यहाँ पर एकत्रित, कि जिस तरह से काम यहाँ पे रोका गया है। तो ज़रूर आप अपनी राय साझा करें और वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दें ताकि यहाँ पर बात जो है वो सामने आए और
परवेज जी, आप भी आज यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यहाँ पे मुझे अभी पता चला है, पब्लिक ने मुझे लोगों ने मुझे फ़ोन करा है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। तो अब देखते हैं, मैं लोगों से बात करती हूँ, मौके की हालात और वाक़यात को मैं देखती हूँ कि कहाँ हमारे लोगों के साथ कहीं परेशानी या दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको पता है कि शाना बशाना अपने लोगों के साथ खड़ी रहती हूँ। तो जहाँ पे भी कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका किसी का भी कोई भी मसला हो तो परवाह चौहान एक नंबर पे होती है और उन मसले मसाइल में आगे होती है। तो अभी मैं रूबरू लोगों के होती हूँ, तो आप भी सुने और हम भी सुनते हैं कि क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। मैडम जिंदाबाद, रोज मैडम जिंदाबाद, परवाज चौहान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तुम खैरियत है से? ठीक है। क्या परेशानी है तुमना? क्या परेशानी, क्या मसलों की वजह था? मैडम, ये हमारी पिछले 24 साल से ये मस्जिद यहाँ बने तामीर है। अच्छा। और इसका कुछ एरिया जो है वो जब पिछले साल रोड का काम शुरू हुआ तो उस रोड के नेशनल हाईवे में जो है इसका कुछ एरिया जो है वो चला गया। अच्छा। और उसका बाकायदा जो है गवर्नमेंट ने मुआवजा भी दिया। ठीक है। 67 लाख रुपया, 75 लाख रुपया मुआवजा बना, उसमें से टैक्स वगैरह काट के 67 लाख रुपया गवर्नमेंट ने मस्जिद के अकाउंट में पैसा डाला। अच्छा। और उसी पैसे से हम जो है पिछले 8 महीने से हम जो है ये काम कर रहे हैं। अच्छा। ये आप देख रहे हैं, ये इसका ऊपर वाला लंटर भी टूटा था, ये इधर का पूरा पोर्शन ये ख़त्म हो गया था। ये नई बिल्डिंग 2 मंजिला ये जो है लंटर डाला गया है, 3री मंजिल का लंटर जो है वो तैयार किया गया है। और रात को अचानक जो है शाम के टाइम जेडीए वाले आते हैं, इससे पहले भी जेडीए वाले आते रहे और उन्होंने आकर देखा है, सब कुछ पता है, उनके नॉलेज में है, इल्म में है। और उन्होंने ये खुद जो है बोला कि ये मस्जिद है, ये धार्मिक चीज़ है, लिहाजा जो है इसको हम नहीं छेड़ सकते। बिल्कुल धार्मिक ये सब की बराबर है, चाहे मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, वो सबके लिए बराबर है। इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप बनाओ। और उसी चीज़ पर हम जो है आज तक इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। आज अचानक रात को कोई नोटिस हमें नहीं मिला है, कोई कुछ नहीं है, अचानक आकर जो है जेडीए वाले और पुलिस के अधिकारी साथ में थे, उन्होंने आके बोला कि आप जो है इसको काम को रोक दो और ये रिमूव करो। शटरिंग जो हुई है आप देख रहे हैं, बिजली का ऊपर सारा काम हो चुका है। आज की डेट में लंटर डलना था और मशीन हमने यहाँ लगा दी थी रात को शाम के टाइम। उसी टाइम अचानक गाड़ियाँ। आप मुझे ये बताएं कि जब जो रोड के अंदर जो एरिया मस्जिद का आ रहा था, जी जी, उससे आपने हट के पीछे चले गए, हट के जो जेडीए ने आपको बताया था उसके हट के आप मस्जिद को बना रहे हो, तामीर कर रहे हो। आप आए जी, वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे कितनी मस्जिद का जो है वो एरिया पीछे है, उसको हम मौके पे देख लेते हैं कि कहाँ हमें। ये है जी हमारी रोड, यहाँ पे तामीर हो चुकी है। रोड इससे आगे है, ठीक है, रोड इससे आगे है। इससे आगे ये देखिए, आप सब आ जाइए इधर, आए इनको बुलाएं सबको इधर। ये मैं आपको बताता हूँ, ये जब हमारी मस्जिद टूटी गई नीचे से एक अंडरग्राउंड एरिया, ये अंडरग्राउंड वहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा, वहाँ से आप पीछे आ रही है, आप पीछे चले गए। आपने मस्जिद को यहाँ से देखें जी, आप ये जो एरिया है ये बिल्कुल पहले ही से तोड़ चुके हैं इसको, और ये ऑलरेडी पीछे चले गए। और जो रोड का एरिया है उसको छोड़ के कितना फुट जगह है जी, यहाँ से वहाँ तक मुझे लगता है कम से कम भी 7-8 फुट जगह होगी। 7-8 फुट जगह छोड़ के वहाँ से रोड स्टार्ट होती है। तो फिर मुझे लगता है कि जेडीए को यहाँ पे ये मस्जिद है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सबके लिए है, ये खुदा का घर है। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं अगर कोई परेशानी पब्लिक की चीज़ है, ये अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह की इबादत की चीज़ है, तो मुझे लगता है ऐसे इंसानियत अगर कहीं कुछ परेशानी हो तो फिर भी इन चीज़ों को कहीं ना कहीं विड्रा किया जाता है। क्यों? कि ये अल्लाह के घर की इबादत है, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, चर्च हो, कोई भी हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर इन्होंने ये जगह छोड़ के 8 फुट जगह छोड़ के पीछे अगर ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नीचे भी बनी है, तब कोई बोला? कोई नहीं बोला। तब कोई नहीं बोला। जब आपने ऊपर वाली आपने ऊपर वाला बनाया, कोई बोला? कोई नहीं बोला। अब तीसरी वाली में क्या परेशानी है? नीचे बनी है मस्जिद 25 साल हो गए बनी हुई है, हम मानते। जब रोड का इसमें इशू नहीं है, इसमें रोड से ही अलग होगी है मुझे लगता है। क्या आपको क्या लगता है? मस्जिद का एरिया रोड से अलग है, बिल्डिंग से भी पीछे है
आगे जो बिल्डिंग है उससे भी हमारी मस्जिद का एरिया पीछे है, इधर वाले जो बिल्डिंग है उससे भी 3-4 फुट पीछे, 5 फुट पीछे एरिया है। यानी हमने पहले ही गवर्नमेंट के जो लवाजमात में हमने उनमें अड़चन नहीं डाला और हमने बिल्कुल बोला हम आपके साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। कानूनी कार्रवाई जितना उन्होंने बोला उसको छोड़कर हमने जो है उससे पीछे अपनी मस्जिद की आरसीसी क्या कह रहे हैं कि आप इसका लेंटर नहीं डालना है। क्यों, वाई रीजन? यही नहीं बस की उनसे बात करने की हमने बोला और लास्ट हमसे रात तहरीरी तौर पर यहीं पे खड़े खड़े जो है, हमें इससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया है, इससे पहले महकमे के लोग आते रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने हमें काम करने से नहीं मना किया। ये काम इसमें 29-30 पिलर लगे हैं, ये एक दिन के अंदर तामीर नहीं हो गए हैं। हाँ, ये इसको 2 महीने हो गए इस काम को चलते हुए, 1 महीने से शटरिंग चल रही है, पिछले 10 दिन से जो है लोहा बांधा जा रहा है और इस सारे काम में हमें किसी को भी जो है मना नहीं किया। यहाँ पे और भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। देख सकते हैं अब यहाँ पर मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग जो है वो चाहते हैं जी आप खुद देख सकते हैं कि भगवती नगर पुल से यहाँ जो है अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि किस तरह से, तो फिर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है लोग जो है वो यही अपील कर रहे हैं कि यहाँ उन्हें जो है वो परमिशन दी जाए। अब ये किस तरह से मुमकिन होगा ये तो हमसे बेहतर जेडीए जानती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जानती है। फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों के बीच में परवाज़ भी पहुंची हैं और लोगों से यहाँ पे बातचीत की जा रही है। आप आम जनता भी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि तो कोई भी ऐसा शख्स जो कमेंट्स कर रहा है वो ऐसे कमेंट्स ना करे, क्योंकि आस्था से ये जुड़ी बात है। हम नहीं चाहते कई कमेंट्स जो है वो गलत भी आ रहे हैं। तो अपील हाथ जोड़ के आप लोगों से, हर धर्म की इज़्ज़त कीजिए। जो शख्स हर धर्म की इज़्ज़त करता है वही असली इंसान है। जो किसी के धर्म की इज़्ज़त नहीं कर सकता वो उसका दिल जो है वो पत्थर का ही माना जाएगा। तो अपील है कि हर धर्म, अगर आप उसकी इज़्ज़त नहीं कर सकते तो उसके खिलाफ बोलने का हक भी आपको नहीं है। तो आपसे अपील है कि इस तरह का कोई भी कमेंट आप ना करें जो गलत हो, जो कि आम आस्था को ठेस पहुंचाए। ये भी अपील आप लोगों से रहेगी। वीडियो को शेयर करें ताकि इतनी कंस्ट्रक्शन जो हो चुकी है, इतना पैसा जो लग चुका, क्योंकि लोगों की मेहनत है, एक एक पाई लोगों ने अपनी जो है अपनी नेक कमाई से इस मस्जिद के तामीन के लिए, यानी इसे बनाने के लिए दिया है। वो पैसा जो है अगर ये यहाँ पे टूट जाता है तो ये सारा पैसा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई गुंजाइश हो तो ज़रूर अपील रहेगी जेडीए विभाग से कि एक बार वो यहाँ पर खुद आकर इन लोगों से बात करें ताकि इसका हल जो है वो मिल सके। और जो तैयारी पूरी मुकम्मल हो चुकी है, उस तैयारी के मुकम्मल से पहले ही अगर ऐसे कदम उठाए गए होते या फिर नोटिस दिया गया होता, हालांकि ये इन लोगों द्वारा कहा गया कि कोई नोटिस इन तक नहीं पहुंचा है और लगातार ये काम जो है वो चलता रहा है और एकाएक अब इसे रोका गया, तो ज़रूर इनके साथ यहाँ आके बात करें और कोई उचित हल हो तो वो ज़रूर करें। फिलहाल अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और कमेंट लिखने से पहले ज़रूर ऐसा कमेंट लिखें जो किसी के धार्मिक आस्थाओं को जो है वो ठेस ना पहुंचाए। ये हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, हर किसी की धर्म की आप इज़्ज़त कीजिए। अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कम से कम उसके लिए बुरा भी कुछ ना कहें। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।